नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्टडी 10 टेक्नोलॉजी से। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्फोग्राफिक्स। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि इन्फोग्राफिक्स मेथड से पीपीटी बना करके लाइए, इन्फोग्राफिक मेथड से समझाइए। तो इन्फोग्राफिक्स आखिर होता क्या है, इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। और हम लोग ये भी चीजें देखेंगे कि कैसे इन्फोग्राफिक्स बहुत बड़ा लंबा चैप्टर एक छोटे से पेज में अट जाता है, और इसके बहुत सारे टूल हैं जिसको इन्फोग्राफिक बोला जा सकता है। या तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बहुत बड़े इंफॉर्मेशन को छोटे में कर सकते हैं, और साथ ही साथ अट्रैक्टिव, और जो हमारा 2 घंटा का मैटर है उसको आधे घंटे में खत्म कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जनरली ये समझाने की कोशिश किया हूँ कि इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, आप इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को मैंने पीडीएफ में पीडीएफ करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल करके दे दिया है, आप उसको डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए इन्फोग्राफिक्स होता क्या है। इन्फोग्राफिक जो होता है वो एक ग्राफिक होता है जिसके पास में विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इंफॉर्मेशन जो रहता है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है, डाटा वगैरह के बारे में विजुअली बताता है। ये आप लोग बड़े बड़े कंपनियों में जैसे कोई मूवी आप लोग देखते हो ना कि कोई पीपीटी खोलता है तो ये ग्राफ है हमारा ग्रोथ का, ये ग्राफ है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो वो चीजें क्या है कि लिखा नहीं गया, वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे बैठे हुए सारे लोग उस चीजों को विजुअलाइज कर सकें और देख सकें कि ग्रो क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इसमें बात करते हैं कि इन्फोग्राफिक्स आर ए वैल्यूएबल टूल फॉर विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए जो इन्फोग्राफिक जो है हमारा वो विजुअल कम्युनिकेशन, मान लीजिए ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं ना इस चीज को लिखता फिर देखता फिर, तो ये चीजों को आपको देखने में भी मुश्किल होता है, पढ़ाने में भी मुझे मुश्किल होता है। तो ये चीजें है। अब मान लीजिए ना कि अगर इसको मैं एक डाटा फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दूं, या इसको मैं एक फोटो के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, जो कि मैं आगे के स्लाइड में किया हूं आपको दिखाने की कोशिश। इसमें आगे के स्लाइड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाथ कैसे देखा जाता है। सो देखिए अब कहा जाता है कि द मोस्ट विजुअल यूनिक क्रिएटिव इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स आर ऑफ्टन मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज दे आर ग्रैब आवर अटेंशन एंड डोंट लेट गो। अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए ना कि अगर आपका बोरिंग कोई बुक है, बोरिंग बुक में अगर आप पढ़ना चाहेंगे, अगर बिना इमेज का कोई बुक है तो उसको पढ़ने जाएंगे तो उतना मजा नहीं है। अगर वही कोई बुक में फोटो वोटो दिया हो, मस्त पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्यादा मजा आता है। तो इन्फोग्राफिक्स भी हमारा कुछ उसी तरीके का काम करता है, सिर्फ लिखा 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 नहीं। अब मान लीजिए हम लोग फेयर करते हैं तो रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन करते हैं तो आदमी के दिमाग में रहता है अच्छा, हाईलाइटर भी रखते हैं कि थोड़ा सा हाईलाइट मार देंगे, इसको एक बार में देख लेंगे कि आखिर यहाँ पे था क्या। तो वो नोट्स देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, और पढ़ने में भी आंख पे जोर कम पड़ता है कि भाई एक ही कलर में ब्लैक 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 पूरा मजा नहीं आएगा। वहीं थोड़ा कलरफुल रहे तो ज्यादा मजा आता है। वही चीजों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इन्फोग्राफिक्स है उसको आप यूज कर सकते हैं अपना नोट्स बनाने में, या आप कोई भी चीज अगर अपना कर रहे हैं तो छोटी छोटी पॉइंट है उसको आप नोट करके आप खुद का अपना कोई भी नोट्स बना रहे हैं, जो 10 पेज का नोट्स है उसको 1 से 2 पेज में आप जो इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए ना कि आपको ना जल्दीबाजी में कोई सब्जेक्ट बताना है या कोई भी चीज बताना है, किसी को बताइए कि इंग्लिश की बुक, और किसी को इमेज दिखा दिए कि ये बुक, तो रिप्रेजेंट हो गया ना वो चीज। आप जल्दी से चीजों को जो चीजें आपको हार्ड लग रही है, अब मान लीजिए ना कई बार आप डॉक्टर का पुर्जा वगैरह लगाने जाते होंगे तो आप डॉक्टर के पीछे देखते होंगे ना पुर्जा के पीछे, क्योंकि मैं देखा हूं तो पुर्जा के पीछे ना उसका मैप छपा हुआ होता है, और डॉक्टर का उसमें डिनोट किया होता है कि 3 मकान जो छोड़ के 4था मकान पे ये डॉक्टर का है। अब आदमी क्या होता है, अब लिख करके होता वही जो जगह होता है वो लिख करके होता है कि इस गली से दाहिने और इस गली से बाएं और इस गली से आगे मुड़ जाए, बुद्ध मूर्ति के पास में पहुंचिए, पहुंच करके दाएं लीजिए। ज्यादा मुश्किल होता, बट ऐसे कर भी अच्छा इसी गली में सीधे चलना है, यहाँ पे है। आदमी के दिमाग में ऑटोमेटिक है कि वो आ जाएगा कि कहाँ पे ये जगह है, समझ गए। तो विजुअल ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स का आप वहां पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये जो है आपका रास्ता किसी को बताना, ये सबसे मुश्किल काम था, मगर आप अगर इसको मैपिंग के थ्रू से करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि अपने व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजने से क्या हो रहा है भाई, वो मैप पे डिनोट कर दे रहा है, अब वो अगल बगल दाएं बाएं आपको बताते चल रहा है, और मैप के साथ में भी डिनोट कर दे रहा है, तो आपको ज्यादा आसान हो जा रहा है। तो इसलिए इन्फोग्राफिक के साथ में आप बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन को बहुत छोटा करके और उसको आसानी से पचा सकते हैं, ये होता है इन्फोग्राफिक। अब आगे के स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि हाथ कैसे देखना है। अब देखिए इन्फोग्राफिक्स आपको बनाना कैसे, इसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। देखिए अब मान लीजिए ना ये आपका हाथ है, ये अंगूठा है, ये बाकी
ये आपका 4 उंगलियां हैं। अब देखिए इसमें क्या कर दिया है, ये जो है ये अंगूठा के जस्ट बगल में ये है आपका लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन को थोड़ा सा डिनोट किया है विजुअल्स, आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग है, ये है, जो भी चीजें हैं। अब देखिए ये जो अंगूठा है, अंगूठा के बीच में ये जो लाइन, में आपको पीडीएफ दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि कौन सा लाइफ लाइन है, कौन सा आप ये अगर करेंगे तो आपके पास पैसा रुकेगा, कौन सा अगर लाइन आपके पास में रहेगा, ये चीज आप देखिएगा थोड़ा बहुत आप। और हाँ ये रियल है, आप हाथ देखना थोड़ा बहुत तो सीख ही सकते हैं उससे। लव लाइफ भी है, और ये जो हाथ का हमको लगता है ये वाला जो होता है वो लव लाइफ होता है। ये जो उसके बाद वो जो तिरछा आता है, सॉरी दाहिना हाथ तिरछा जो आता है वो आपका विजडम का लाइन होता है। और ये जो सीधे जो जा रहा है ये वाला, ये कैरियर का लाइन होता है। ये सारी चीज डिनोट किए गए, कैरियर वाला से देखिए येलो वाला से डिनोट किया है, और येलो वाला आपको दिखा दिया कि कहाँ पे। आप इस चीजों का मैं पीडीएफ दे दिया हूं, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो अब सोचिए कि हाथ देखना कितना कॉम्प्लेक्स काम है, इसको विजुअल ग्राफिक्स के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू बहुत ही आसानी तरीके से कराया गया है आपको, और आपको समझ में भी आ गया क्या। अच्छा अब मान लीजिए मैं लिख देता कि ये जो तर्जनी हाथ के बाएं अंगुली में इस तरीके से लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन विजुअल ग्राफिक्स है तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ गई। अब देखिए इन्फोग्राफी का यूज कहाँ कहाँ है। अब आप लोग सोचिएगा कि मैं तो टीचर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, अब आज मैं खुद क्यों बता रहा हूँ कि इन्फोग्राफिक से होता है, इन्फोग्राफिक कैसे बनता है, क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी मेथड चल रहा है वो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है, ये चेंज होना चाहिए। क्योंकि इतनी मोटी मोटी 10 किताबें रटना आसान काम नहीं है। अब वही हो सकता है कि इतनी मोटी किताबों को इतना पतला कर लिया जाए, कोई भी बच्चा ऐसे पलटे 10 पेज और समझे कि अच्छा रिविजन हो गया, तो उसके लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। और टीचर के लिए भी ज्यादा बेटर रहेगा कि वो थोड़ा यूनिक रहेंगे और मार्केट से हट करके रहेंगे, तो थोड़ा ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरा जो वीडियो है ये दोनों के लिए, टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। तो चलिए अभी इन्फोग्राफिक्स में क्या क्या यूज होता है, इन्फोग्राफिक्स का कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो इन्फोग्राफिक्स का यूज होता है कि किसी भी टॉपिक का क्विक ओवरव्यू लेना हो तो आपको इन्फोग्राफिक्स का यूज आएगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझाना है तो आपका इन्फोग्राफिक्स का यूज आएगा। अगर आपको कोई भी सर्वे या रिसर्च का डाटा शो करना है वहां पे आपको इन्फोग्राफिक्स का काम आएगा। अगर किसी से कंपेयर करना है और बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों से कंपेयर करना है, वहां पे आपका इन्फोग्राफिक्स का यूज आएगा। अगर आपको किसी इशू के बारे में वोटिंग करना है या मान लीजिए कोई भी अवेयरनेस फैलाना है या कोई नेता क्यों अच्छा है, आप लोग देखते होंगे इन्फोग्राफिक्स का यूज मोदी जी भी बहुत करते हैं। देखते होंगे ऐसे मोदी जी अपना मस्त स्माइल मारते हुए खड़े रहते हैं और बगल में ये रहता है नल जल योजना, ये किसान योजना, छात्र जो भी वो चीजें रहती है, तो वो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू दिखाते हैं कि चलिए देखिए दोस्तों हम ये कर दिया। बगल में रेलवे नहीं दिखाते हैं, वो उनका अपना मैटर है। लेकिन इन्फोग्राफिक्स में जनरली ये मेरा पर्पस था कि आप वो होर्डिंग तो कहीं ना कहीं देखे होंगे, क्योंकि प्रचार में बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं। मकसद यही होता है कि बहुत सारे लोगों के नजरों से गुजारना। तो आप वो देखे होंगे कि जैसे कोई भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए तो पेट्रोल पंप पे मोदी जैसे मुस्कुरा रहे हैं और ये गैस सिलेंडर वगैरह ये सब रहता है, मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखिए हमारे तो हंसी आ रहा है ना हमको आप लोग का दुर्दशा देख करके। चलिए अब आगे बात करते हैं। इन्फोग्राफिक्स वहां पे भी यूज हो रहा है, आप भी यूज कीजिए अपने नोट्स वगैरह में। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। अब देखिए इन्फोग्राफिक्स कितने तरह के होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन्फोग्राफिक्स होते हैं स्टैटिकल इन्फोग्राफिक्स। स्टैटिकल इन्फोग्राफिक्स होता है इंफॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक्स, अगर कुछ भी जानकारी वगैरह देना है उस हिसाब का इन्फोग्राफिक्स होता है। टाइमलाइन इन्फोग्राफिक्स, आपके पास इतना समय बचा है, इतना सेकंड लेफ्ट है, इतना साल आपने जी लिया, ये इन्फॉर्मेशन देना हो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। इस टाइप का भी होता है। प्रोसेस इन्फोग्राफिक्स, अगर कोई भी किसी को काम सौंपना है, बैठ करके बता रहे हैं कि अच्छा तुमको ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, और आप इन्फॉर्मेशनल से एक मस्त मैं बना दिए कि देखिए भाई आप अगर ये काम कर लेंगे फिर उसके बाद आपका काम इनको ट्रांसफर करना है। जैसे मेंबरशिप वाला आप देखते होंगे आप लोग की, जैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सर आपको 2 लोगों को जोड़ना है, तो ये हो गया आपके लेफ्ट और ये हो गया आपके राइट। अब फिर लेफ्ट और राइट जो होंगे वो 2 लोग को जोड़ेंगे, तो ये फिर ये आपका लेफ्ट बना देंगे और ये आपका राइट बना देंगे, और ये आपका जो रहेगा ये भी लेफ्ट राइट जोड़ेगा, ये भी लेफ्ट और राइट, और ये आप 700 करोड़ के मालिक बन गए जो भी। तो ये भी इंफॉर्मेशनल यूज करता है। अगर यही पेज पे करता कि सर रमेश ने सुरेश को जोड़ा था, 4 पेज में समझाना रहता तो कोई जुड़ता थोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग से। तो अपने इन्फोग्राफिक्स अपना देते रहता है कि सर ऐसे करके ऐसे लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, समझ गए। ये चीजें तो एग्जांपल लगभग लोग एग्जांपल देखे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग का, समझ गए। इन्फोग्राफिक्स आप यहाँ पे भी यूज होता है।
अब देखिए जियोग्राफिक इन्फोग्राफिक्स, कंपैरिजन इन्फोग्राफिक्स, अगर मान लीजिए किसी से किसी को कंपेयर करना है। अब जैसे ना आप मान लीजिए कि आप कोई भी डाटा प्लान लेते हैं, डाटा प्लान लेते होंगे तो आप रिचार्ज करने जाते हैं तो देखते हैं ना कि अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है। बहुत सारी चीज होता है कि इसमें ये काटकुट 399 वाला कीजिएगा तो ये काटकुट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उस तरीके का कंपैरिजन वाला इन्फोग्राफिक्स वो भी एक टाइप होता है इन्फोग्राफिक्स का। हेरिकल इन्फोग्राफिक्स, लिस्ट इन्फोग्राफिक्स, रिज्यूम इन्फोग्राफिक्स। अब देखिए जिंदगी में रिज्यूम तो कभी ना कभी कोई ना कोई बनाता ही है। रिज्यूम में होता है ना कि हाँ सर मैं यहाँ से बीएड किया हूँ, या आप ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करते हैं कि सर ये मैं हूँ, ये फर्स्ट डिवीजन पास किया था 70% से, मैं इस कंपनी में 3 इयर्स का जॉब किया था, वगैरह वगैरह अपना करके इंफॉर्मेशन। एक रिज्यूम एक ही लेटर होता है ना, एक ही पेज होता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें डालना चाहते हैं उसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चले कि अच्छा आप 5 साल यहाँ पे काम किए थे। और वो अगर लिख के जाता तो किसी के पास उतना समय थोड़ी है कि जो पढ़ेगा कि अच्छा आप यहाँ पे काम किए थे, तो कहानी हो जाएगा ना। तो लोग बड़े बड़े लोग महापुरुषों का कहानी पढ़ेंगे, आपका क्यों पढ़ेंगे भाई। तो इसीलिए एक पेज में रिज्यूम होता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है, इसलिए आप वहां पे भी इन्फोग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। लिस्ट इन्फोग्राफिक्स, लिस्टिंग वगैरह आपको बनानी है तो वहां पे भी आप इन्फोग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा आसानी से बनेगा। ठीक है, जैसे ना मान लीजिए कि अगर आपको चिकन बनाना है, सपोज करते हैं चिकन बनाना है, चिकन में क्या क्या लगेगा। सबसे पहला चीज अगर आपको चिकन बनाना है तो सबसे पहला चीज चिकन लगेगा, दूसरा चीज मसाला लगेगा, तीसरा चीज लहसुन लगेगा, प्याज लगेगा, तेल लगेगा, नमक लगेगा, ये सब चीजें कि हाँ हमको ये चीजें चाहिए। सॉरी थोड़ा गिजगिज हो गया, तो ये चीजें चाहिए तो ये मेरा बन जाएगा। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आसान हो गया है ना, लिस्टिंग इन्फोग्राफिक हो गया। अब चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई कि हाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या बन सकता है, ये चीजों के बारे में बात होगी। अब हम आपसे बात करते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो देखने का कुछ ना कुछ तो मकसद होगा ना, ये चीजें सुन करके मजा तो आ रहा होगा ना, तो मन में होगा ना कि नहीं कल से हम भी बनाएंगे या आज ही से बनाएंगे। तो सुन लीजिए कि कैसे कैसे आप बनाएंगे। देखिए आप सबसे पहले आउटलाइन योर गोल्स एंड क्रिएट योर इन्फोग्राफिक्स, कलेक्ट डाटा फ्रॉम योर इन्फोग्राफिक्स। सबसे पहले देखिए अगर कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं तो पहले कहीं रफ में लिख लीजिएगा हमको ये चीजें चाहिए इसके लिए। अगर आप अपने करियर के बारे में बना रहे हैं, या मान लीजिए आपका एज 25 साल हो गया, 25 साल में आपके साथ क्या क्या हुआ या क्या क्या नहीं हुआ, आप ये मोटा मोटी डिनोट करना चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी क्या क्या चीजें हो गई हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं, या लाइफ में आपका गोल क्या है, आप कहाँ पे हैं, वो चीजों के बारे में डाटा कलेक्ट कीजिए। पहला सबसे इन्फोग्राफिक बनाने का पहला चीज अब अपना डाटा कलेक्ट कीजिए। अब देखिए मेक डाटा विजुअलाइजेशन फॉर योर इन्फोग्राफिक्स। अब वो क्या है कि डाटा को विजुअल फैक्ट में लाइए। 1995 है तो 1995 को विजुअल फैक्ट में लाइए। कुछ भी चीजों को, मैं शायद यहाँ पे गलत हूँ कि 1995 को कैसा विजुअल फॉर्म में लगे। मान लीजिए ना कि आप कभी हॉस्पिटल में गए थे या कुछ हुआ था, या मान लीजिए कि किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं, उसका जीवनी आपको एग्जाम में 10 नंबर का पूछेगा। अब आपको याद भी रखना है कि अच्छा ये कब हॉस्पिटल गए थे, तो वो चीजें विजुअल तरीके से लगा करके दीवार पे लगा दीजिए। ठीक है, तो वो आप कम से कम डाटा अपना कलेक्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट कीजिए और डाटा को विजुअल तरीके से करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तीसरा चीज है क्रिएट योर लेआउट यूजिंग इंफॉर्मेशन ग्राफिक टेम्पलेट। अब गूगल पे ना बहुत सारी चीजें मिलते रहती है। सबसे पहले हम लोगों को, मतलब जहां तक मेरा मानना है कि हमको पहले सवाल पूछने आना चाहिए। जिस दिन हमको सवाल पूछने आ गया, जब आप खुद ब खुद मिल जाएगा। तो देखिए गूगल पे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखिए ना उस चीजों को। अब लिखिएगा, वो टेम्पलेट आएगा, टेम्पलेट डाउनलोड करके अपना काम कीजिए। चौथा चीज, अब आप उसको अट्रैक्टिव दिखाने या देखने के लिए स्टाइल वगैरह थोड़ा सा कर दीजिए, ताकि वो देखने में बढ़िया लगे। देखने में जितना बढ़िया लगेगा दिमाग उसको उतना जल्दी ले लेगा, तो जितना ज्यादा बढ़िया लगेगा उतना जल्दी दिमाग लेगा उसको। ठीक है, अब मैं ना आपको प्रोसेस डिनोट कर देता हूँ क्या क्या है। पहला प्रोसेस है कि आउटलाइन द गोल्स टू योर इन्फोग्राफिक्स। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं नोट किया हुआ है, पहले नोट बना लीजिए कि आपका क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसमें जरूरत पड़ेगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मान के चलिए कि कोई क्रांति हुई है, उस क्रांति में किन किन लोगों का योगदान है वो आपके पास नोट्स में है, उसको इन्फोग्राफिक बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए दूसरा स्टेप में आप क्या कीजिए कि आप अपना डाटा वगैरह कलेक्ट कीजिए और ये चीज गोल सेलेक्ट कीजिए कि आपको कहां पहुंचना है मेन। उसके बाद में डाटा कलेक्ट कीजिए, उससे रिलेटेड एनालाइज कीजिए कि क्या क्या हुआ था उस समय। स्टेप 3 में क्या कीजिए कि उस डाटा को ना विजुअल इफेक्ट डालने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि गांधी जी ही मार्च निकाले हुए थे, तो उसका विजुअल इफेक्ट लगाने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, या गूगल से सर्च करके उसको लगाने की कोशिश कीजिए। जो आप चौथा स्टेप कीजिएगा उसमें क्या है कि इमेज वगैरह जो है वो सेलेक्ट करके, टेम्पलेट वगैरह सेलेक्ट करके सेट कीजिए वहां पे, या आप हाथ से भी रफली मोटा मोटी कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
और जो पांचवा स्टेप है कि थोड़ा सा स्टाइल मार दीजिए, आपका इन्फोग्राफिक रेडी हो गया होगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये जो चैनल देखते हैं वो जनरली स्टूडेंट या टीचर होंगे। स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो एक का भला, टीचर अगर देख करके अप्लाई करते हैं तो लाखों लोगों का भला। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके के नए नए जो टेक्निक है, नए नए टेक्नोलॉजी है, वो जो मैं जानता हूं, जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में काफी आसानी प्रदान किया है, और मैं चाहता हूं कि वो शायद आप भी जानेंगे तो आपके लाइफ में थोड़ा बहुत तो आसान करेगा ही। तो चलिए इसी तरीके से सीखते रहिए नई नई चीजों को, क्योंकि आज जो स्किल सीखेगा वही नंबर 1 रहेगा, जो नहीं सीखेगा वो नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, फिर से कुछ इसी तरीके का इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या किसी को बताना हो या कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो कि कैसे वो चीजें कर सकता है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कोई अगर आपके टीचर हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि आपकी डिमांड क्या है, कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।